ठीक है। ये हमारे विंडो एसी का पीसीबी कार्ड है। ठीक है। इसकी वायरिंग का कंप्लीट तरीका हम आपको बताएंगे, जिसमें से 5 वायर फैन मोटर की आ रही हैं। फैन मोटर है जो यहाँ पे, इसकी 5 वायर आ रही हैं। कंप्रेसर की 3 वायर आ रही हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है। उसके अलावा ये पीसीबी कार्ड है, ये हमारी मेन सप्लाई है। ठीक है। हमने सब कुछ अलग अलग कर दिया है, पीसीबी कार्ड को बिल्कुल खाली कर दिया है। ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो इस पीसीबी कार्ड पे लगेगा। तो अब एक एक कनेक्शन, एक एक वायरिंग, एक एक थिम्बल हम आपके सामने लगाएंगे। बहुत आसान है वायरिंग को समझना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। इस पीसीबी कार्ड में हमारा ये देखिए यहाँ पे फ्यूज लग रहा है। ठीक है। इसको फ्यूज बोलते हैं। ओवरलोड लेने पे, लाइट अप डाउन हो जाने पे, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाने पे कंप्रेसर को, फैन मोटर को फूकने से बचाएगा। इसको फ्यूज बोलते हैं। ठीक है। फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको मैं आसान तरीका है इसको बताने का। ये हमारी टाइम डिले रिले है। ठीक है। इसको टाइम डिले रिले बोलते हैं। 3 मिनट बाद आउटपुट सप्लाई निकालती है कंप्रेसर के लिए। उसके बाद में ये हमारा देखिए यहाँ पे एक वो नज़र आ रहा है आपको, जिस पे हम मेन सप्लाई देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे एक जो सॉकेट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई आएगी, यहाँ पे मेन सप्लाई आएगी। ठीक है। और यहाँ पे मेन सप्लाई आएगी, यहाँ से 3 मिनट बाद आउटपुट सप्लाई निकालेगा। ठीक है। उसके अलावा क्या है इसमें देखिए, ये एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सॉकेट। यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट यहाँ लगेगा, ट्रांसफार्मर का एक सप्लाई यहाँ पे लगेगा। ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे ये सॉकेट नज़र आ रहे हैं, फैन मोटर की सप्लाई है, मेन सप्लाई। ठीक है। यानी एक फैन मोटर का यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे स्पीड की वायर आ जाएंगी फैन मोटर की। अभी हम आपके सामने लगा रहे हैं, देखते जाइए आप किस तरीके से वायरिंग होती है। ये हमारी मेन सप्लाई है, इसका न्यूट्रल है मेन सप्लाई का, वो हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। 1 मिनट क्लास लेके आना है, थोड़ा टाइट करो, पुश करो। ये हमने मेन सप्लाई दे दी अपनी, न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी मेन सप्लाई है, देखते जाइए आप, ये दूसरी मेन सप्लाई है हमारी यहाँ पर। ये देखिए मेन सप्लाई है। ये मेन सप्लाई के साथ ही हमने कंप्रेसर का कॉमन जो है ना, कंप्रेसर का जो कॉमन पे जाएगा वो जोड़ रखा है। वजह क्या है, क्योंकि इस टाइम डिले खराब है। ठीक है। आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दे देंगे टाइम डिले रिले से ही कंप्रेसर के कॉमन को। ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। ठीक है। अब आप देखते जाइए, अब क्या हमने 2 सप्लाई दे दी, मेन सप्लाई दे दी और मेन सप्लाई के साथ से ही कॉमन यहाँ से चला गया कंप्रेसर का। यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है। ये जो अब हम बात करते हैं अपने फैन मोटर की। ठीक है। फैन मोटर का देखिए आप, ये कैपेसिटर है फैन मोटर का, 5 MFD का कैपेसिटर लग रहा है फैन मोटर में। ठीक है। ये फैन मोटर की 2 वायर है जिन पे हम फैन मोटर के कैपेसिटर पे चली गई हैं। अब फैन मोटर की ये वायर बचती है, बाकी ये है। ठीक है। ये सारी वायर बच जाती हैं। ठीक है। एक वायर को बंद कर रखा है कंपनी ने, बाकी बच जाती हैं 3 वायर। 2 कैपेसिटर पे चली गई और एक वाइट जो इसमें हमारी कॉमन है। कभी भी आप जो मोटर होती है फैन मोटर के ऊपर स्टिकर लगा होता है। स्टिकर से आप देख सकते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। इधर लेके आओ। ये इसका कॉमन है वाइट कलर का, और ये हमारी स्पीड की वायर हो गई है। ठीक है। अब देखिए आप कॉमन कहाँ पे देंगे, हम कंप्रेसर का कॉमन यहाँ चला जाएगा। ठीक है। जहाँ से न्यूट्रल है वहीं से कंप्रेसर का कॉमन चला जाएगा। सॉरी, मेन सप्लाई का न्यूट्रल है जिधर, उधर से कंप्रेसर का उसका फैन मोटर का कॉमन चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो फैन मोटर की 2 वायर बच जाती है हमारी, वो इनकी स्पीड की वायर यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। स्पीड की वायर यहाँ आ गई। ठीक है। अब क्या बचा है हमारा, ये ट्रांसफार्मर बचा है। ठीक है। ट्रांसफार्मर के 2 सॉकेट होते हैं, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। यानी न्यूट्रल फेस इस पे आएगा और ये आउटपुट निकालेगा। ठीक है। लिखा भी होता है इसमें आउट, ट्रांसफार्मर का एक सॉकेट पे आउट लिख रहा है और एक पे इन लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। बहुत बारीकी से आप देखोगे इन नजर आ रहा है। ठीक है। तो एक सॉकेट ये छोटे बड़े होते हैं निशानी के लिए, देखो आप छोटे बड़े, तो छोटा जहाँ लग रहा हो छोटा लगाना है, बड़ा जहाँ लग रहा हो बड़ा लगाना है। ठीक है। ये देखिए आप, एक को हम सॉकेट यहाँ लगा देंगे ट्रांसफार्मर का, ये लगा दें, एक ट्रांसफार्मर का हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई कंटिन्यू होगी। अब बात करते हैं हम इसके कंप्रेसर का जो रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट कैसे बनेगा। देखिए आप, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है। कैपेसिटर पे जहाँ मेन सप्लाई आएगी, ये हमारी मेन सप्लाई है कैपेसिटर पे जो आएगी, इसी के साथ से जो जाएगी वो रनिंग बन जाएगी, कंप्रेसर की रनिंग बन जाएगी। ठीक है। और कैपेसिटर के जो दूसरे पॉइंट से निकलती है वो खुद पे खुद स्टार्टिंग बन जाती है। ठीक है।
तो कंप्रेसर के कॉमन के लिए तो हमने एक सप्लाई यहाँ रिले से दे दी है डायरेक्ट, ये रेड कलर की, लाल कलर की, ठीक है। अब क्या करना है, ये न्यूट्रल देना हमें। न्यूट्रल जहाँ हमारी मेन सप्लाई गई है ना, यहाँ पे, यहाँ से हम इस न्यूट्रल को दे देंगे, ठीक है। यहाँ ये न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है। अब ये मेन सप्लाई न्यूट्रल की आई कैपिस्टर पे, 36 MFD का कैपिस्टर लग रहा है इस पे, 1 टन का एसी है, 0.25 टन का, और इसके साथ से ही हमारा ये रनिंग बन जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक वायर बच जाती है हमारे पास, ये, ठीक है। ये वायर कौन सी है, ये इसकी स्विंग मोटर की वायर है, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे स्विंग मोटर लग रही है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये डीसी मोटर है, ठीक है। जो एसी मोटर होती है, स्विंग मोटर, वो 2 तार आते हैं उसमें, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे वायर हैं, तो ये हमारी डीसी मोटर है, ठीक है। ये हमारी डीसी मोटर हो गई, ठीक है। अब ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बताइए और क्या। इसमें से डिस्प्ले की निकल जाएगी, इन दोनों खांचों में इसको फंसा लें। यहाँ से पहले इधर फंसा, हाँ इधर, यहाँ चला जाएगा प्यार से, और नीचे जाएगा थोड़ा सा, हाँ ये लग गया, ठीक है। और ये हमारा डिस्प्ले का कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और बाहर ले ले वायर, ना कोई दिक्कत ना हो, बाहर से मर जाती है, ठीक है। हाँ बस ये कैपिस्टर यहाँ लगा दें, ठीक है। ट्रांसफार्मर इधर आ जाएगा, कैपिस्टर इधर ले लें, हाँ ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दें, ठीक है। और ये हमारी मेन सप्लाई की जो वायर है ना, पेच है, उसको टाइट कर दे, उसमें पेच कसते भाई इसको। ये बाद में लगाइए, पहले इसको डाल अंदर। ये कैपिस्टर और नीचे जाएगा, हाँ ऐसा आ जाएगा ना, बस उसके नीचे आ जाएगा, हाँ इसके नीचे बस आ तो गया।